हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 26। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या के जो भैया होते हैं वो जाते हैं मतलब पापा को मनाने के लिए कि ताकि वो मान जाए शायद। तो फिर वो जाते हैं वहाँ पे और उसके पापा को जाके ऐसे बोलने वाले होते हैं ना, तब तक उनका मतलब फ़ोन बज जाता है ना। तो वो ऐसे फ़ोन को उठाते हैं और कहते हैं हाँ जी कौन। तो कहते हैं अरे बेटा आपने फ़ोन किया था ना। तो कहते जी 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 अंकल। तो कहती कि अरे सॉरी बेटा, उस टाइम पे मैं फ़ोन कट नहीं कर पाया था, शायद आपने कर दिया होगा पर वो थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया था तो इस वजह से हम नहीं कर पाए ना। तो कहते जी अंकल क्या हुआ है आप मुझे बताएंगे थोड़ा डिटेल में। तो फिर उसके जो नुपुर है ना उसके पापा बोल रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अरे बेटा वो इस नुपुर ने पता नहीं क्या है, कोई तुम्हें पता है क्या कुछ हुआ है क्या वहाँ पे। ये जब से आई है ना किससे बात कर रही है, रो रही थी और उल्टा सोते हुए रूम में गई थी और उल्टा इसने ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली ना, इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं तुम्हें बात नहीं करवा सकता ना इससे। तो कहते जी अंकल ओके कोई ना। तो फिर वो कहते हैं कि अरे बेटा नव्या वहीं पे है क्या। तो कहते हाँ हाँ क्यों क्या हुआ। तो कहते अरे ये जब से मतलब इसको होश आया है ना थोड़ा थोड़ा सा, तब से बस एक ही नाम बोल रही है नव्या नव्या। तो एक बार तुम बात करवा दोगे क्या मेरी उससे। तो कहती जी जी अभी करवाता हूँ, 1 मिनट रुके आप। तो ऐसे करके जल्दी से उसके भैया भाग के वापस ऊपर जाते ना। तो नूपुर जो नव्या है वो कहती है कि क्या भैया पापा मान गई क्या, पापा मान गई क्या। तो कहते अरे तू चुप तो हो, उसके नूपुर के पापा से बात कर रहे हो। कहती मैं क्यों मतलब क्या हुआ, उनको पता चल गया। तो कहती चुप तू बात कर एक बार। तो ऐसे करके फिर उनको मतलब फ़ोन देते हैं ना नव्या को। तो नव्या कहती जी जी अंकल बोले। तो कहते हैं कि अरे बेटा तुम एक बार नूपुर से बात कर लो ना, वो जब से उसको होश आया ना तब से वो तुम्हारा ही नाम ले रही है। तो कहती है कि क्या क्या हुआ अंकल उसको ना, वो ठीक है उसकी तबीयत ठीक है, क्या हुआ क्या है उसको। तो कहते हैं कि अरे बेटा वो उसने नींद की गोली ज़्यादा खा ली थी, इस वजह से ऐसा हो गया, तुम एक बार बात कर लो ना। तो कहती जी 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 अंकल आप प्लीज़ करवा दें, जल्दी बात करवा दें। तो ऐसे करके फिर नव्या बोलती है ना, तो उसके जो नूपुर के पापा होते हैं ना वो भाग के जाते हैं उसमें वार्ड में जिसमें उसको रखा होता है ना नूपुर को। तो जल्दी से जाके वो उसको फ़ोन देते हैं ना नूपुर को। तो कहती मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप प्लीज़ मेरे से यहाँ से दूर चले जाए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो कहती अरे नव्या इसमें नव्या का कॉल है बेटा, नव्या नव्या बोल रही है। तो कहती आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को पता है आपके पास उसके नंबर नहीं है, आप यहाँ से चले जाओगे। तेरे बेटा नहीं है पर बात तो करो एक बार, सच में नव्या है कसम से। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर उसको वो कहती है कि ठीक है दो और आप यहाँ से चले जाओ। ऐसे करके मतलब सबको भेज देती है ना, उसके पास किसी को रुकने ही नहीं दे रही होती वो, मतलब एकदम जैसे चिड़चिड़ी सी ऐसे अलग से बिहेव कर रही होती है ना सबके साथ में। क्योंकि वो मतलब वहाँ पे इतना उसका माइंड इतना हो गया होता है ना कि मतलब इतना नेगेटिव चला गया होता है कि उसको कोई मतलब खबर ही नहीं होती कि वो चीज़ें क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। तो इस वजह से फिर वो बोलती है ना, उसको फ़ोन को हाथ में लेती है और कहती है कि हेलो। तो नव्या कहती जान मैं हूँ बच्चा, तुम ठीक हो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर उसके भैया भी नव्या के वहीं खड़े होते हैं ना। तो फिर वो थोड़े साइड में होके चले जाते हैं ना कि मतलब इसको थोड़ी कम से कम सही से बात कर सके ना। तो फिर वो जो नव्या है वो ऐसे मतलब उसको कह रही होती ना। तो फिर जो नुपुर है वो कहती मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो कहती मैं ठीक हूँ, तो मैं आऊँ क्या वहाँ पे, ऐसे करके नव्या बोलती ना। तो नुपुर कहती ये भी पूछने वाली बात है। तो कहती नहीं फिर भी तुम ऐसे ऐसे मत करो ना बच्चा, हरकतें ऐसी है, तुम क्यों क्यों ली तुमने इतनी ज़्यादा दवाई है ना नींद की। मेरे तो कम से कम फिक्र कर लेनी थी ना, तुम्हारी नहीं थी, मेरी तो सोच लेती ना, मेरा क्या होता, मेरे तो जीते जी मर जाती ना तुम्हारे बिना। तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना। तो नुपुर कहती है सॉरी पर मेरा उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा था और सर इतना भयंकर दुख रहा था कि नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने ले ली, 2 ले ली एक साथ में। तो वो कहती 2 से तो नहीं होता कुछ भी, तुम सही से बताओ कितनी ली है तुमने। इतना तो दो लेने से इतनी नहीं होती, थोड़ी बहुत तो होश होता है। तो कहती कि वो पता नहीं कितनी गुस्से गुस्से में ले ली ना मैंने। तो कहती ऐसे मुझे छोड़ के जाने का प्लान है क्या, तुम ऐसे ही बता दो ना, मैं खुद ही चली जाती हूँ तुम्हें छोड़ के, ऐसे तुम मेरी जान तो मत निकालो ना तुम। तो ऐसे करके नव्या रोती जाती है और बोलती जाती है ना। तो नुपुर भी फिर रोने लग जाती है। तो नव्या सोचती है कि मैं रोऊंगी तो ये ज़्यादा रोएगी। तो फिर वो नव्या चुप हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं नहीं रो रही, तुम रोना बंद करो पहले, और तब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है। वो पता नहीं क्या यार नाक में ऐसे नली सी लगाई और सारा मतलब पानी वगैरह की बोतल चढ़ाई मेरे और ये पानी पानी निकल गया। अब तो कहते हाँ तो पेट साफ़ किया है ना तुम्हारा, इस वजह से वो डायरेक्ट नली वहाँ पे जाती है ना, इस वजह से लगाई है। तो कहती अच्छा तो मेरे तो बहुत ज़्यादा ऐसे गंदा गंदा सा लग रहा है। वो कहती अरे ये तो लगेगा कुछ नहीं, मैं देख सोचती हूँ आने की है ना। तो कहती सोचोगी तुम आओगी नहीं। तो कहती यार अब कैसे, पापा को घर पे सब पता है ना, तुम्हारे वहाँ पे कुछ पता चला। तो कहती
नहीं, अभी तक तो नहीं, किसी ने नहीं किया फ़ोन वोन, तो उस नहीं पता है पापा को। तो कहते अच्छा जीजू ने नहीं बताया क्या अभी तक? तो कहते नहीं, जीजू डर रहे हैं बताने के लिए कि कहीं उनका नाम बदनाम ना हो जाए ना, वो सोचते हैं कि हम कलंक है। तो कहते अरे हम नहीं हैं, वो तो उनकी सोच ही ख़राब है, बस छोड़ो ना तुम, ठीक है मैं देखती हूँ ना। तो कहती देखो मत तुम, प्लीज़ आ सको तो आ जाओ ना एक बार, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। तो कहते अच्छा ठीक है मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना। तो कहती नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे छूना है मुझे। तो फिर ऐसे करके बोल रहे होते ना जब वो नुपुर, तो उसके पापा फिर से आ जाते ना अंदर, ऐसा बोल रही होती है। तो फिर वो ऐसे नॉर्मली बात करने लग जाती कि अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम कैसी हो? तो उसके फिर नव्या सोचती है कि शायद कोई आया है, इस वजह से बात चेंज कर दी ना इसने। तो फिर वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखो और कुछ खा लो प्लीज़ मेरे वास्ते। तो फिर वो कहती है कि नहीं भूख नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो कहती है अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे पापा है क्या पास में? तो कहते हाँ। तो कहते स्पीकर पे है फ़ोन? तो कहती नहीं। तो फिर ऐसे करके फिर नव्या कहती है आई लव यू सो मच। मैं भैया को बोलती हूँ ना, अगर कुछ प्लान बन पाया या फिर पापा को हम चूना लगा पाए तो हम आ जाएंगे ना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर वो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट करती है ना। तो मतलब उसके पापा को शक नहीं करवाना होता ना, ताकि कम से कम एक साइड तो सही रहे ना। पता नहीं वो क्या रिएक्शन दे, पर फिर भी उनको डर बैठा होता है ना, क्योंकि मम्मी ने तो इतना भयंकर माहौल बना ही दिया होता है उनके जीवन में, इतनी बड़ी दुविधा तो पैदा कर ही दी होती है। इस वजह से वो दोनों डर रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा वाले। तो फिर उसके भैया अंदर आ जाते हैं ना, उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती ना नव्या की। तो फिर वो जल्दी से अंदर आते हैं और देखते हैं कि मतलब जो नव्या है वो ऐसे बैठे बैठे रो रही है ना। तो फिर वो कहती बेटा तुम रो क्यों रही हो, ऐसे इधर आओ ऐसे करके। फिर उसके मतलब आंसू वगैरह पहुँचते हैं ना। वो कहते तुम, अरे मेरी प्यारी बहन है, ऐसे रोते नहीं है, उसकी तबीयत ठीक है ना? वो उन्होंने बोला तो सही है, ठीक है तुमसे बात भी कर ली अब तो, तुम प्लीज़ रोना बंद करो ना। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं ना, तो जो नव्या है वो कहती है कि जी भैया पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसकी पता नहीं कैसी होगी वो। तो कहती हम मैं कुछ कर रहा हूँ ना, मैं जा ही रहा था पापा के पास, तभी इनका कॉल आ गया, इस वजह से पहले सोचा कि बात करवा दूँ, फिर मैं पापा से पूछ लेता हूँ। तो कहते जी भैया ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो उसका भैया होता है ना, वो मतलब नीचे जाता है और पापा के पास चला जाता है ना फिर से, और उसको चुप करवा के फिर वो जा के ऐसे कहता है कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहते उसके पापा हाँ बेटा बोलो ना क्या हुआ? तो कहती वो पापा मुझे ये कहना था कि मैं और जो नव्या है दोनों बहन भाई घूमने जा रहे हैं। तो कहती नव्या और तुम कहाँ पे? तो कहती कि यहाँ पे जाएंगे हम, और मतलब हमारा दोनों बहन भाई का प्लान है, हम बाइक पे ही जाएंगे, बाइक राइड ही करेंगे। उसका भी मुझे लग रहा है कि मूड आजकल ख़राब ही चल रहा है, वो भी पता नहीं ऐसे मतलब उदास सी लगती है, और मैं भी थोड़ा ऐसे नेगेटिव जा रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ी बाहर मतलब घुमाएंगे ना नेचर के साथ में, तो हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और हम दोनों पढ़ाई के लिए वापस भी सही हो जाएंगे। अभी थोड़े दिनों में वापस भी खुलने वाले, इतनी छुट्टियाँ तो होती नहीं है ना। तो कहती है अच्छा ये तो ठीक है, पर तुम जाओगे, नव्या यहीं रहेगी? तो कहती नहीं पापा मुझे नहीं लगता नव्या को यहाँ पे रखना चाहिए, उसका मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मूड ख़राब सा लग रहा है मेरे को, जब से आई है तब से मतलब ना ठीक से बात कर रही है ना ठीक से खाना खा रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको, कहीं पागल सी ना हो जाए वो, जब देखो तब रोती रहती है, ना मुझे कुछ बताती है। कुछ हुआ है क्या वहाँ पे? आप बता देना मुझे प्लीज़, कुछ हुआ हो तो मैं ठीक कर दूँगा, अगर किसी लड़के ने उसे छेड़ा हो या फिर कुछ किया हो तो मैं ठीक कर दूँगी ना। तो जानबूझ के वो कहना चाह रहे होते हैं कि उसे पता तो होता है कि भाई पापा उसे बताएंगे नहीं, क्योंकि बताते तो फिर मैं पता नहीं क्या रिएक्शन दूँ, इस वजह से वो मतलब जानबूझ के बोल रहे होते ना उसके भैया। तो फिर उसके पापा कहते नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर तुम नव्या को मत लेके जाओ ना, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी मना कर रहा हूँ, तुम जाओ, नव्या को ये रहने दो ना, वो इतने दिन पहले भी वहाँ चली गई थी, यहाँ पे नहीं रुकी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगी घर वालों के साथ में। तो फिर उसके भैया कहते नहीं पापा मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी बहन के साथ में जाऊँ ना, मैं और किसी लड़के किसी के साथ में नहीं जा रहा। तो कहती कि क्यों, तुम लड़की के साथ में क्यों नहीं जा रहे? तो कहती कि जी पापा मेरी बहन है साथ में, तो मैं क्यों किसी और लड़के के साथ में जाऊँ ना। तो कहती नहीं तुम कोई लड़का है तो ले जाओ ना, तुम्हारे दोस्त है ना वो ऐसे करके नाम बताते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि शायद ये फेज़ है तो ये निकल जाएगा ना, इन लड़कों के साथ में तो रहेगी। तो फिर वो कहते कि तुम उनको साथ में ले जाओ ना, तुम उसको ले जाओ, वो अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो कहते हैं कि जी पापा आप फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आप लड़के के लिए परमिशन दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो कहती नहीं मतलब तुम नव्या को ले जाओ ना उसके साथ में, तुम उनके साथ में, और तुम अच्छे से, तुम्हारी बहन है यार, तुम ठीक है ले जाओ तुम, और उनको भी ले जाना साथ में, अकेले मत जाना। तो कहती जी पापा ओके।
तो फिर वो ऐसे रूम में आके हंस रहे होते ना ज़ोर ज़ोर से। तो नव्या कहती क्या हो गया भैया, आप हंस क्यों रहे हो? तो कहते यार पापा हमारे पागल हो चुके हैं। तो कहते क्यों? तो कहते देखो मैंने ऐसे परमिशन ली ना, नहीं माने। फिर मैंने कहा कि मैं कोई फ्रेंड को साथ में लेके नहीं जा रहा, मेरी बहन है, मैं ऐसे अकेले लेके जाऊँगा ऐसे ऐसे घूमने। तो पता है क्या कहते कि नहीं नहीं तुम तो लड़कों के साथ में ले जाओ, जैसे तुम्हारा प्यार मतलब कन्वर्ट हो जाएगा ना उनमें। यार कैसे पापा है, ऐसे करके वो हंसने लग जाते ना फिर से। तो कहते यार छोड़ो ना भैया, आप भी ना क्या मतलब पागलों वाली कर रहे हो। तो कहती छोड़ो कैसे यार, मेरे को तो हंसी आ रही बहुत ज़्यादा वाली। अगर उनको मम्मी से प्यार है तो अगर अब मैं उनको किसी और लड़के के साथ में भेज दूँ, उनको हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर उनको समझना चाहिए ना कि ये चीज़ें मतलब होती है दुनिया में। तो कहते अरे यार भैया आप भी ना, जब टाइम आएगा तब वो समझ जाएंगे अपने आप ही, को भी टाइम चाहिए होगा ना, टाइम के साथ सब चेंज हो जाएगा भैया आप देखना। तो फिर उसके भैया कहते यार फिर भी मेरे को इनकी बेवकूफ़ियों पे ऐसी आ रही है। बाद में फिर ये सोचेंगे ना, जब मुझे पता है पक्का पता है ये मान तो जाएंगे। और मानना ही पड़ेगा यार, क्यों नहीं मानेंगे? 1 साल नहीं मानेंगे, 2 साल नहीं मानेंगे, 3 साल नहीं मानेंगे, कितने साल रुकेंगे? मानना तो पड़ेगा इनको, चाहे क्या कुछ भी कर ले। ऐसे थोड़ी कि हम कुछ भी इनकी वजह से हम अपना मतलब इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, अपने को हार्मोन चेंज करवाने की कोशिश करें। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जो है वो तो रहेगा चाहे कुछ भी करवा लें। तो फिर ऐसे करके उसके भैया कह रहे होते ना, तो फिर नव्या भी हंसने लग जाती उनके साथ साथ में। तो भैया उसके हंसते हंसते रोने लग जाते ना। तो नव्या कहती भैया क्या हुआ? तो कहते यार तुझे जब से आई है ना तब से मैंने तुझे हंसते हुए नहीं देखा, तेरी स्माइल देखने के लिए ना मैं तरस के आता पागल। तो ऐसे करके रोने लग जाते ना। तो नव्या मतलब भाग के उनको हग कर लेते ना कि आपके जैसे भैया हो तो मुझे मतलब हंसने से कौन रोक सकता है ना। तो ऐसे करके वो भी साथ साथ रोने लग जाते ना। उसके भैया कहते अब रोना बंद कर पागल, हम चल रहे हैं। तो कहती सच्ची? तो कहते हाँ चल रहे हैं हम उसके पास चलेंगे, सुबह चलेंगे, अभी तो नाइट होगी ना काफ़ी, तो हम सुबह चल लेंगे। तो कहते भैया वेट नहीं हो रहा। तो कहते अरे यार वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा ना, तुम्हारी खुशी देखने के लिए ना, पर हम चलेंगे सुबह चलेंगे ठीक है। ऐसे करके अपने आंसू पहुँचते और नव्या के भी पहुँचते ना। और दोनों ही मतलब ऐसे ही वहीं पे उसके भैया भी वहीं पे सो जाते ना। तो उसके पापा आ जाते ना थोड़ी देर में ऊपर, क्योंकि उनको एक टेंशन हो रही होती ना कि कहीं इसका भाई से मोबाइल ना दे देना। तो ऐसे करके फिर वो आते हैं और कहते हैं कि अच्छा बेटा सुनो ना, तुम तुम्हारा फ़ोन मुझे देते जाना तुम अगर घूमने जाओ तो फिर वो कहते क्यों पापा मेरा फ़ोन क्यों? तो कहते अरे तुम वहाँ जाओगे तो फ़ोन से क्या करोगे ना, फ़ोन यहीं दे जाना। तो वो उनको कहीं ना कहीं बात दोनों को समझ आ रही होती है ना, दोनों बैठे होते ना ऐसे। तो फिर उसके पापा को ऐसे कह रहे होते तो कहते अरे पापा नहीं यार आप बिना क्या बात करते हो। तो नव्या कहती मुझे नहीं चाहिए इनका फ़ोन ठीक है, आप जो सोच रहे हो ना वो मेरे को नहीं चाहिए किसी का फ़ोन। तो ऐसे करके बोलती है ना वो कहती हाँ तुम्हारी बड़ी ज़बानें चल रही है, फ़ोन नहीं चाहिए, हाथ मत लगाना इसके फ़ोन को, ये इसका फ़ोन है, तुम्हारा फ़ोन ठीक करवाने को दे दिया है, ठीक हो जाएगा तब दे देंगे ठीक है। तो ऐसे करके मतलब वो सोच रहे होते ना कि इसके भाई को पता ना चले। तो फिर वो कहते क्या हुआ पापा, आप इसका फ़ोन कैसे टूटा वैसे, और इसको मेरा फ़ोन वैसे भी मैं नहीं देता पर फिर भी मैं नहीं दूंगा, और आप क्यों कह रहे कि मैं ना दूँ ना, तो वैसे भी नहीं देता ना मैं तो। कहते हाँ ठीक है बेटा तुम अपने पड़े रहना, ये इसका दिमाग ख़राब रहता है, कुछ भी कर देगी, तुम्हारा फ़ोन ख़राब कर देगी, इसका तो इसने कर दिया तुम्हारा भी कर देगी ना। तो मतलब नव्या को हंसी आ रही होती ना, वाह पापा क्या बात है ना, आपकी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, ऐसे करके तालियां बजा रही होती ना। तो फिर वो कहती चुप कर दूँ। तो ऐसे करके फिर उसके भाई कहता बेटा अच्छा लो तुम ये पैसे तुम्हारे लिए सफ़र में काम आ जाएंगे, और तुम अपनी बाइक लेके जाओगे या फिर कोई और दूसरी? तो कहते दूसरों की किसकी मांगता फिरूँ मैं, अपना ही लेके जाऊँगा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोल के उसके पापा वहाँ से चले जाते ना। तो उसका भाई कहता तू चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, मैं कर रहा था ना बात, ऐसे उनकी एक्टिंग करने दो उनको, कितने एक दिन एक्टिंग कर लेंगे मुझसे छुपाने की, छुपाने दो मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो वैसे ही पता है ऑलरेडी। तो कहती नहीं भैया फिर भी उनकी देखो तो सही कम से कम कैसी हरकतें कर रहे हैं ना वो। तो कहते अरे करेंगे वो, रहने दो उनको करने दो, तुम टेंशन ना लो, हमें परमिशन मिल चुकी है और मैं हूँ तुम्हारे साथ ऑलरेडी। तो कहते हाँ भैया है, पर मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि वो सारे ऐसे आपसे बात छुपा रहे हैं, ऐसे आप घर के सदस्य हो ना, कम से कम चाहे बताना तो चाहिए था ना उनको। तो कहते अरे यार तू पागल है, मेरे को ऑलरेडी पता है, तू क्यों इतना मतलब ओवर सोच रही है ना, रहने दे उनको, करने दे उनकी जो भी हंसी जो भी वो करना चाह रहे हैं ना पागलपंती करने दो। और वैसे भी उनके तो अपॉइंटमेंट है ना, कब का है वैसे तुम्हारे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट? तो ऐसे करके हंस रहे होते हैं ना। तो कहते अरे भैया आप भी ना, मैं कौन सा जाने वाली उनके साथ में यार, ये पता नहीं इनको क्या ही हो रखा है ना। तो कहते मम्मी का तो अलग ही चल रहा है, तांत्रिक बाबू बुला रही है, पता नहीं किस आंटी से पूछ रही है। तो कहते अरे वो पूछेंगे, इनका चलेगा कम से कम महीने भर तक ऐसे ही चलेगा इन सब लोगों का, दीदी का जीजू का, फिर अपने आप इनको धीरे धीरे समझ आ जाएगी, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर उसके भैया उसको कहते हैं चला जा तू इधर आ जा सो जाना। तो कहती मैं एक बार नूपुर से बात कर लूँ? तो कहती हाँ तो कर ले, इसमें परमिशन लेने की क्या बात है, लो ये मेरा फ़ोन। तो ऐसे करके उसको फ़ोन देते ना। तो फिर जो नव्या है उसी के नंबर पे फ़ोन करती है ना, नूपुर के नंबर पे, तो वो उठा लेते हैं ना। तो फिर उठा के बोलते हैं हेलो कौन?
तो कहती कि मैं नव्या बोल रही हूँ, एक बार आप मेरी नूपुर से बात करवा देंगे। तो कहते कि जी जी मैं करवाता हूँ। तो ऐसे करके फिर मतलब वो जो उनका अंकल का बेटा होता है ना नूपुर के, तो वो जल्दी से, उसका कज़न होता है ना नूपुर का, तो वो जल्दी से जाके मतलब बोर्ड में जाता है। तो वो कहता है दीदी आपका फ़ोन आ रहा है। तो कहते किसका है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कहते आप ही के फ़ोन पे आ रहा है और ये नाम लिख रखा है, तो उसका भैया का नाम लिखा होता है ना उसमें। तो कहते इस भैया का फ़ोन आ रहा है, आपके कोई भैया है क्या, ये मैं तो नहीं जानता इनको। तो कहते अरे वो नहीं है क्या दीदी के वहाँ के। तो कहते अच्छा वो है क्या। तो कहते हाँ। तो नहीं इसमें तो लड़की की आवाज़ आ रही है पर। तो कहते अच्छा लड़की क्या, ला तू इधर दे पहले मेरे को। तो ऐसे मतलब ड्रिप लगी होती है ना, फिर भी वो हाथ उठा लेते हैं तो थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है उसके हाथ में से, आउच करके निकलती है ना। तो फिर वो जो उसका भाई कहते दीदी आराम से, मैं दे रहा हूँ फ़ोन आपको, आप क्यों इतना हाथ कर रहे हो ना, दूसरे हाथ से कर लेते, इस हाथ से क्या करने की ज़रूरत थी। तो जहाँ पर ड्रिप लगी होती है ना उसी हाथ को उसने थोड़ा मतलब लंबा फैला लिया होता है ना। तो फिर वो जल्दी से फ़ोन देता है और उसके मतलब ड्रिप को सही करता है ना, दूसरे हाथ में फ़ोन देता है और उसको ड्रिप को सही करता है। तो फिर नव्या कहती कि हेलो। तो कहती हाँ। तो कहती कि कैसी हो। तो कहती मैं ठीक हूँ। तो कहती तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो ना, ऐसे करके नूपुर कहती है ना। तो नव्या कहती नहीं मैं ऐसे बस तुम्हारी आवाज़ सुन ली ना, तो पहले तो सोच रही थी क्या क्या कहूँगी क्या क्या कहूँगी, पर अब सारी बातें भूल गई। तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो कहती कि अच्छा तुमने खाना खाया। तो कहती हाँ तो भी खा लिया था मैंने, तो खाना वाना खा के तुम ऐसे ऊपर आए थे। तो कहती मैंने भी खा लिया था खाना तो, पर फिर ऐसे मैंने बताया था ना ये हो गया था इस वजह से। तो कहती हाँ कोई ना, तुम अब ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं आ रही हूँ कल। तो कहती सच्ची आ रही हो तुम। तो कहती हाँ मैं आ रही हूँ, और तुम बताओ ना अभी तक वहाँ पे कोई माहौल तो गड़बड़ नहीं लग रहा ना। तो कहती नहीं अभी माहौल सब ठीक है। तो ऐसे करके वो बातें कर रही होती है ना। तो उसका भाई कहता है अच्छा दीदी आप बात करो, मैं जाता हूँ बाहर है ना। तो ऐसे करके वो चला जाता है ना। तो फिर नव्या कहती तुम्हारा फ़ोन यार तुम हर किसी को क्यों देती हो ना। तो कहती यार मैंने दिया नहीं था, मेरा फ़ोन घर पे ही छूट गया था ना जब, तो ये लेके आया है अभी जस्ट, पापा को इसने भेजा है और ये यहीं पे रुका हुआ है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तुम्हारे साथ और कौन है। तो कहती नहीं कोई नहीं है, यही है बस भाई जो ये बाहर बैठा हुआ है। तो कहती अच्छा तो यहाँ पे और नहीं है क्या जगह वगैरह। तो कहती नहीं यहाँ पे रुकने नहीं देते ऐसे, अंदर तो बाहर ही है वो, और बहुत सारे पेशेंट है ना यहाँ पे, मेरे को तो इनको देख देख के डर लग रहा है यार, कोई है ही नहीं मेरे पास, बैठता ही नहीं है वो, तो बाहर जाके बैठ जाता है, उसको खुद को डर लगता है। तो कहती अच्छा ना वैसे छुट्टी कब तक देंगे हॉस्पिटल से। तो कहती कि पता नहीं कल या परसों। तो कहती अच्छा तो 2 दिन रखने वाले हैं क्या। तो कहती पता नहीं यार कब कब दे, मतलब तो ऐसे करके वो बातें अच्छे से कर रहे होते ना, मतलब वो पुरानी बातों को भूलना चाह रहे होते ना थोड़ा सा, कि कम से कम अच्छे से तो बात कर सके ना, 5 मिनट भी करे तो जानबूझ के वो जिक्र नहीं कर रहे होते एक दूसरे ही मतलब उस बात को लेके। तो फिर नूपुर कह ही देती है, फिर भी कंट्रोल कितना करे यार, उसको तो मतलब होती रहती है ना कि कहीं घर वालों ने फिर से इसको पीटा ना हो या कुछ किया ना हो ना इसके साथ में। तो नूपुर कहती है जान तुम्हारी खाल ठीक है। तो कहती है हाँ ठीक है, क्यों मुझे क्या होना है। तो कहती नहीं मम्मी ने मारा था ना, और कहीं पापा ने तो हाथ नहीं उठाया ना। तो कहती नहीं पापा मेरे पे हाथ नहीं उठाते, मम्मी उठा सकती, पापा नहीं उठाते, कभी ज़िंदगी में भी हाथ नहीं लगाया उन्होंने। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो नूपुर कहती है चलो ये अच्छी बात है, वरना कोई मर्द का हाथ मतलब उसके हाथ में दम होता है ना तो ज़्यादा ज़ोर से ना लग जाए, इस वजह से मेरे को टेंशन हो रही थी कि कहीं कोई और, उनको तो अब हमारे को पता है कि ये कोई गुनाह नहीं है, पर उनको नहीं पता ना, तो हम उनको भरोसे रख देते हैं ना, टाइम के भरोसे, जब टाइम आएगा तब समझ जाएंगे। तो कहते हैं हाँ तो मैं कौन सा फोर्स कर रही हूँ यार, उनको छोड़ो ना। तो कहती फिर तुम्हें परमिशन कैसे मिली यहाँ आने की। तो कहती यहाँ आने की नहीं, घूमने जाने की मिली है, तो हम भैया और हम दोनों जैसे कि घूमने जा रहे हैं वैसे मिली है, तो इस वजह से भैया और हम दोनों इधर आ रहे। तो कहती यार भैया कितने स्वीट है नहीं है, लेकिन इतने मतलब ऐसे सारे हो जाते ना अपने घर वाले। तो कहती अब क्या कर सकते ना, सबकी सोच मिलती नहीं, भैया को भी पहले हुआ था पर फिर इन्होंने भी तो किया ना। तो कहती नहीं इनको तो नहीं हुआ था हमारे बारे में। तो कहती अरे अपने बारे में नहीं, इनका एक पहले ऑलरेडी फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था इनका, तो इन्होंने मेरे को स्टोरी बताई थी पूरी कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ था। तो भैया उनको मतलब इसके बेस्ट फ्रेंड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब उनको बहुत सताया भी था, इन्होंने अलग करने की कोशिश भी की थी उनको, पर नहीं कर पाए ना ये। तो जब इनको समझ आ गया अच्छे तरीके से, फिर हमारे बारे में क्यों करेंगे ना, जब खुद पे बीत, अगर हम दूसरों के ऊपर रिएक्ट दे सकते हैं तो जब खुद पे बीतती है तो हम पीछे क्यों हट जाते हैं। यही भैया कह रहे थे कि मैं पीछे नहीं हटूँगा इस मामले में। तो भैया आ रहे हैं तो कहते यार थैंक यू भैया, ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो उसके भैया कहते हैं हाँ वेलकम। तो कहते हैं भैया सुन रहे हैं सारी बातें। तो कहते हाँ सुन रहे हैं, स्पीकर पे ये फ़ोन। तो कहती यार भैया तुम्हारे पास ये क्या। तो कहते हाँ मेरे रूम में सो रखे हैं, क्योंकि फ़ोन फिर नीचे जाते तो फ़ोन उनके पास चला जाता ना। तो कहती अच्छा कोई ना, तुम्हारा फ़ोन ठीक नहीं हुआ। तो कहती कि ठीक कहाँ, दे ही नहीं रहे। तो भैया को भी मना कर रहे थे पापा, तो ऐसे ऐसे करके। और पता है तुम्हें और क्या कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों को साथ में ले जाना मुझे, ताकि उन लड़कों से रिझा सके ना। यार कैसे है मेरे पापा, तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। तो कहती अरे यार छोड़ो ना, तुम क्यों
तो कहती है अच्छा ठीक है फिर तुम सो जाओ ना, अभी ज़्यादा बात मत करो वरना और तबीयत ख़राब हो जाने। कहती यार तुमसे बात करके तो तबीयत क्या ख़राब हो रही है, मैं तो 5 गुना और ज़्यादा मतलब ठीक हो गई ना। तो कहती अच्छा ओहो, तब तो फिर मैं पूरी रात बात करूं। तो कहती हाँ ना कर लो। तो कहती यार वैसे मैं पूरी रात बात कैसे करूँगी, तुमने तो नींद की गोलियां खा रखी ना, तो तुम तो सो जाओगी। तो कहती यार कहाँ सो जाऊँगी, सोने तो गई थी, भगवान के पास भी चली जाती अभी तक तो, पर देखो ना भगवान को शायद मंजूर नहीं था अभी मेरे पास उनको बुलाने का। तो कहती हाँ बढ़िया है ना, तुम जाने वाले जाओ ना, फिर मेरा क्यों वेट कर रही थी, जाओ। तो कहती यार ऐसे मैं जानबूझ के नहीं खाई थी, पर क्या करती ना, खा ली। तो कहते अच्छा जानबूझ के नहीं खाई और खा ली, जाओ तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती है ना नूपुर। वो कहती अच्छा बात नहीं कर रही हो और बात कर रही हो। तो कहती हाँ तो अब गुस्सा हूँ तो कट थोड़ी कर सकती हूँ ना। तो फिर ऐसे करके दोनों से मतलब प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं ना। तो इसके भैया कहते हैं अब चलो उसको सोने दो, बीमार है ना वो, थोड़ी समझो तुम। तो ऐसे करके नव्या को कहते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर वो कहती है अच्छा नूपुर तुम अब सो जाओ ना बच्चा। तो कहती नहीं मुझे ऐसे नहीं सोना, तुम कॉल चालू रखो ना। तो कहते अरे नहीं, अगर पापा ने कॉल कर दिया इस फ़ोन पे तो फंस जाएंगे ना। तो कहते अच्छा ठीक है, तुम फिर अपना ख्याल रखना और सुबह जब आओ तब मुझे वापस इन्फॉर्म कर देना, और अब मेरा फ़ोन मेरे पास ही है, जब भी तुम चाहो कर देना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके नव्या बोलती ना। तो फिर उसका जो भाई होता ना, वो कहते हो गई बात, शांति मिल गई। तो कहती हाँ भैया मिल गई। तो फिर भैया अपना फ़ोन, वो कहते मैं ले लूँ। तो कहते हाँ ले लो। तो कहते अच्छा भैया एक काम करो ना, आप वो जो कैमरे वाली हार्ड ड्राइव है ना, इसको मतलब लैपटॉप में डाल के फ़ाइल बना के मेरे पास भेज दो ना। तो कहते कि कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है। तो कहते मेरे बैग में पड़ा है, मैं दूँ आपको। तो कहते हाँ दे दे। तो ऐसे करके फिर उस जो नव्या है वो अपना कैमरा निकालती है, और उसमें से वो जो मतलब वो उनकी जो मतलब होती है ना उनकी जो मतलब अच्छी वाली वो प्रपोज़ करने वाली सारी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब फ़ोटोज़ वगैरह हल्दी वाली सारी चीज़ें उसके अंदर होती है ना, जो भी वो उनका मतलब एक फ़ाइल बना रही होती है ना, वो बनवा रही होती है भैया से। तो भैया भी देख रहे होते हैं ना उनको, तो उनको 2-3 फ़ोटो ऐसी दिखती है ना जो कहते तुम भी ना मुझसे क्यों बनवा रही हो। तो कहते अरे सॉरी भैया, आप देख क्यों रहे हो ना, डायरेक्ट बना दोगे। तो मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी तो देखनी तो पड़ेगी ना। तो कहते कि अच्छा आप आँख बंद करके सिलेक्ट कर लो। तो कहते अच्छा मैं कर देती हूँ ना, आप एक काम करना बाद में बना देना। कहते चल ले पकड़ता हूँ। ऐसे करके फिर नव्या सेलेक्ट करते ना। तो उसके भैया कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी ना हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। तो कहते हाँ भैया वो तो आपका आशीर्वाद है ना, तो रहनी है वो तो। तो ऐसे करके फिर वो बना रही होती है ना फ़ाइल अच्छी सी, और उसको फ़ाइल बना के कहती है आपके फ़ोन में ले लो, आपको फ़ोन कोई चेक नहीं करता, तो आप एक काम करो आपके फ़ोन में डाल लो ना। तो कहते कि तुम्हारे फ़ोन में वैसे तुमने डाली थी शायद, मेरे हिसाब से मेरे को याद है जहाँ तक। तो कहते हाँ भैया मैंने बनाई तो थी, पर मेरे से सही से नहीं हो पाई ना, तो उसमें आधी फ़ोटो तो कटी हुई है, इस वजह से मैंने सोचा कि आपसे ही बनवाऊँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर वो उनको मतलब कार्ड में ले लेते और उसके फ़ोन में डाल लेते ना, भैया के फ़ोन में। तो फिर वो ऐसे वो कहते अब सो जाए हम। वो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके मतलब उसको नव्या को तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही होती ना, ऐसे मानो कि उसके चैन करार नींदें सब उड़ चुकी होती है ना, क्योंकि उसको मतलब खुशी होती है कि चलो कल मिल लेंगे ना उनसे। तो उसको तो नहीं पता ना आगे क्या होने वाला है उनके साथ में, पर फिर भी उनको एक खुशी होती है ना कि मतलब चलो उनसे मिलेंगे। तो मतलब नींद नहीं आ रही होती ना, तो इधर उधर घूम रही होती है। तो उसके भैया कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी एक्साइटमेंट, पर प्लीज़ सो जाओ, आ जाओ इधर। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब बेड पे बिठा देते ना, और कहते हैं कि चलो सो जाओ। तो ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे मतलब कंबल डाल देते हैं, और उसको ऐसे उसके हाथ फेर रहे होते हैं ना सर पे, तो उसको थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है रात का, और मतलब परेशान भी हो चुकी है इतना, तो उसको मतलब उसकी जो रोने की सारी चीज़ों की दुख दर्द सब वो उस टाइम पे भूल जाती है ना। भैया जब उसके मतलब फोरहेड पे ऐसे हाथ फेरे होते तो उसको लग रहा होता है कि जैसे नुपुर फेर रहे होते ना, तो ऐसे जल्दी सो जाती है। और जब सुबह उसकी जल्दी आँख भी खुल जाती है, वापस से सोई भी थोड़ी देर होती है, पर फिर भी उसकी एक्साइटमेंट में जल्दी उठ जाती है ना, और उठ के रेडी होने लग जाती है ना। तो उसके पापा को थोड़ा शक हो रहा होता है कि ये इतना मतलब खुश कैसे हो सकते हैं ना, अभी तो इसने उसको छोड़ा है, अभी तो जस्ट वो कल उसको मतलब छोड़ के आई है, और इतनी मतलब जाने के लिए एक्साइटेड कैसे हो सकती है। मतलब उनको तो ये बात पच नहीं रही होती ना उसके पापा को। तो फिर वो कहते हैं उसके भैया को बोला कि तुम जा कर रहे हो, वैसे मुझे बताना पूरी डिटेलिंग। तो फिर उसके भैया ऐसे ऐसे बताया, उन्होंने पहले प्री प्लान किया होता ना, तो फिर वैसे ऐसे बताते हम यहाँ जाएंगे, पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, ऐसे घूम के आएंगे। तो कहते अच्छा फिर मेरे पास फ़ोटोज़ भेज आते रहनी चाहिए तुम दोनों की। तो कहते हाँ हाँ पापा बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी, फ़ोटो तो आएगी ना आपके पास ही, पहले भेजेंगे। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है, फिर ये इतनी खुश क्यों लग रही है आज। तो कहते अरे पापा ये जा रही है तो घूमने के लिए जा रही है, तो परमिशन मिल गई, चूँकि अब ये खुश नहीं होगी तो क्या दुखी होगी। तो कहती है अरे नहीं, पर फिर भी। तो कहते आप आपकी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते। तो कहती देखना चाहता हूँ ना। तो फिर उसका भाई कहते मुझे तो नहीं लगता आप खुश देखना चाहते, अगर कुछ देखना चाहते तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। तो कहती क्या क्या बोला।
तो कहती नहीं नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप मना नहीं करते ना पहले कुछ देखना चाहते अगर उसको, तो अगर आपको दूसरों की सोच की नहीं फिक्र होती तो ऐसे करके मतलब टोंट काट रहे होते हैं ना। तो उसके पापा को कहीं ना कहीं वो लग रहा होता है कि शायद ये टोंट है, पर फिर वो सोचते हैं कि इसे तो पता ही नहीं है ये कहाँ से टोंट खसेगा। तो फिर बाद में वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम मुझसे बहस मत करो, और तुम्हें जाना है जो करना है करो, तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर उसके पापा तो मतलब निकल जाते हैं ना उनके ऑफिस के लिए, और जो उसका भाई होता है वो जल्दी से रेडी वगैरह होते हैं और नव्या के पास जाते हैं ना रूम में, उनके रूम में। वो कहते हैं कि तू हो गई रेडी? तो कहते जी जी भैया मैं हो गई, हम चले? तो कहते हाँ बस चलते हैं, तू 1 मिनट रुक, मैं ATM जाके आता हूँ। तो कहती ATM क्यों? तो कहते तेरे पैसे वैसे निकाल लो ना, कैश भी चाहिए थोड़ा बहुत जेब में। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके भैया चले जाते ना, और मतलब उनके पास ही होता है तो जल्दी से करवा के आ जाते ना। तो उसकी दादी कहती कि बेटा तुम नूपुर से मिलने जा रही हो ना? तो कहती नहीं नहीं दादी, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो घूमने जा रही हूँ ना भैया और हम दोनों। तो कहते मुझे पागल मत बनाओ और सच सच बताओ। तो कहते अरे दादी आप क्या बात कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ यार, मैं तो घूमने जा रहे हैं भैया और दोनों। मतलब थोड़ा हकला रही होती ना जो धीरे धीरे से ऐसे। तो उसकी दादी कहती कि मुझे पता है तुम दोनों का ऑलरेडी से। तो कहती क्या दादी? तो कहती कि इधर आओ मेरे पास बैठो। ऐसे करके मतलब थोड़ा नव्या घबरा रही होती है ना उसके पास बैठने में, दादी के पास में। तो मतलब उसको डर लग रहा होता है कि कहीं अब तो बस प्लान कैंसिल होने वाला है, अब तो शायद ही जा पाएंगे। तो उसको ऐसे मतलब बहुत सारे ख्यालात आ जाते हैं थोड़ी देर में, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें चलने लग जाती है ना। तो ऐसे घबरा के वो थोड़ा सा उसकी दादी के पास में जाके बैठती है ना। तो उसकी दादी कहती है कि जो तुम कर रहे हो ना बेटा वो गलत है। तो कहती क्या दादी गलत है? हम घूमने जा रहे हैं, उसमें क्या गलती है? तो फिर वो कहते कि बेटा ये सही नहीं है, ये सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कहती क्या बात कर रही हो दादी आप? तो कहती मैंने तुम दोनों का देखा हुआ है। तो क्या देखा हुआ है दादी आपने? तो कहती कि यही कि तुम दोनों की दोस्ती ज़्यादा ही गहरी है थोड़ी। तो कहती क्या बात कर रही हो दादी आप? मैं समझी नहीं कुछ, आप क्या कहना चाह रही हो? तो कहती कि तुम अब मेरे को बातें घुमाने अच्छा नहीं लगता, मैं डायरेक्ट बताती हूँ तुम्हें कि तुम दोनों का जो चल रहा है ना वो यहीं पे क्लोज़ कर दो, वरना तुम्हारे पेरेंट्स मानने वाले नहीं है। तो कहती क्या बात कर रहे हो दीदी अब दादी आप? तो उसके इतनी देर में भैया आ जाते ना। तो भैया कहते अरे तुम नव्या यहाँ क्या कर रही हो, चलो ना हम घूमने चलते हैं, हमारा तो लेट हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी आ जाएगी। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से उसको उठाते हैं ना वहाँ से नव्या को। तो फिर वो कहती भैया दादी को पता है मेरे हिसाब से। तो कहती क्या पता है दादी को? तो कहती वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे ना मेरे को। तो कहती तूने क्या कहा? तो फिर जो वो उसके भैया कहते हैं ऐसे पूछते हैं ना उससे। तो फिर वो कहती कि मैंने तो ये कह दिया कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा करके। तो कहते अरे यार तुम भी ना उसको बता देती सब कुछ। कहती क्यों पर भैया आप पागल हो आप? तो कहते अरे उसको मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया दादी को। तो कहती हैं आपने, पर क्यों? तो कहते अरे दादी को पता है यार, अच्छे से मैंने समझा भी दिया उनको, वो अपने मम्मी पापा से तो वही बेटर है, अपनी दीदी जीजू से तो वही बेटर है जो सब चीज़ें समझ गए अच्छे से। तो कहती हैं समझ गए यार? उनको मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था ना उसको कि कैसे मैं समझ सकते हैं यार, न्यू जनरेशन समझने के लिए कतरा रही। और ये है कि ओल्ड मतलब पता नहीं 90s कहाँ के हैं जो समझ गए इतना जल्दी, उसको पची नहीं दी होती ये बात। तो कहती नहीं भैया आप तो कुछ भी फेंक रहे हो मेरे को, से ऐसे लग रहा हो। कहती अरे यार तुम पागल हो, ये तुम्हारी जो है ना ये फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास थी जब तुम दोनों गए थे ना, हम घूमने नहीं गए थे क्या वहाँ पे, जब मैंने बोला था कि मेरे पास भी भेज देना ये फ़ोटोज़ ऐसे करके नूपुर को बोला था, तो नूपुर ने भेजी थी। और मेरे पास ये ऑलरेडी ये वाली तुम्हारे दोनों की फ़ोटोज़ है, वो अपनी साथ वाली भी है। तो ऐसे करके मैं दादी को ऐसी फ़ोटो दिखा रहा था ना अपनी घूमने गए थे। तो दादी मतलब कह रही थी ना कि शादी में बहुत एंजॉय मज़ा आया था और ये नूपुर बहुत अच्छी है ऐसे करके। तो मेरी मतलब हम बातें कर रहे थे ना अच्छे से। तो दादी कह रही थी कि ये बहुत अच्छी लगती है, इन दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है, तुम दोनों के बारे में ऐसे बोल रही थी ना। तो फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा सा चुगा छोड़ दिया था कि यार दादी इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती, क्योंकि मुझे तो पता चल गया था ना तब तुम वहाँ गई थी, मतलब दीदी के बच्चा हुआ था तब। तो फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा क्लू दिया था दादी को। तो दादी फिर थोड़ा मतलब कर रही होती ना, शक करने लग जाती है। तो फिर मैंने उनको सारी डिटेल्स बता दी थी। तो दादी कहती है कि कोई बात नहीं, वो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे, पर तुम देख लो इसको, मतलब अभी से तुम रोक दो, मेरे को ऐसे बोल रहे थे। फिर मैंने उनको कहा था कि अरे यार मम्मी आप दादी आप भी क्या बात करते हो ना। तो ऐसे करके मैंने उनको समझाया था, तो उन्होंने शायद एग्री कर लिया था उस टाइम पे, पर अब तुम्हें क्यों बोल रहे हो? तो कहती पता नहीं, मुझे शायद या तो डरा रहे हो या फिर किसी और चक्कर में बोल रहे हो ना। तो कहते कि अरे यार तुम टेंशन ना ले। कहती उनको ये कैसे पता कि हम मतलब कि नूपुर के पास जा रहे हैं ना अभी आज? तो कहते अरे यार तुम तो पागल हो, मैंने उनको बता दिया था, मैंने क्या बोला था कि मैं दादी और हम दोनों तो अच्छे ही रहते ना हमेशा साथ में, तो दादी समझती है मेरी बात को। तो कहती आपको समझती हो, मुझे नहीं समझती यार। भैया आप क्या हो, वो चाचू को सबको बता देगी यार। अब
पागल हो क्या यार आप, अब भेजेंगे क्या पापा हमें? तो कहते अरे यार तुम पागल हो, बताते थे ना, तो वो कब का ही बता चुके होते भी पापा को सबको। तो कहती अच्छा, तो कहती हाँ अच्छा नहीं बता चुके होते, मेरे को पता है जितना दादी का उसका उतना तेरे को नहीं पता। तो ऐसे करके उसके भैया बोलते ना, तो कहती यार भैया आप क्या यार, अब तो मेरे को आप पे गुस्सा आ रहा है। तो कहती नहीं है यार मेरी माँ, तू गुस्सा मत कर, पहले वो देख दादी पीछे खड़ी है सुन रही है सारी बातें। दादी कहती है बेटा तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है? तो कहते अरे दादी ऐसी बात नहीं, पर फिर भी। तो कहती देख लो मेरा आशीर्वाद मिल रहा है, वरना मैं वो भी नहीं दूंगी। तो ऐसे करके बोलते ना, तो कहती सॉरी दादी, पर आपको तकलीफ़ नहीं है, आपको ये नहीं लगता मुझ में बीमारी है? तो कहती तू जब खुद से ये सवाल कर रही है ना, तो मेरे को और बुरा लग रहा है। अब तुम्हें ये चीज़ निकालनी होगी कि तुम बीमार नहीं हो। तो कहती अरे दादी मुझे पता है वो तो, पर फिर अभी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा? तो कहती मेरे दिमाग में आया था, सब चीज़ आई थी, पर इतने दिन लगे ना मेरे को भी समझने में, जब तुम वहाँ थी सारी बातें मेरे को समझने में, रिकॉल करने में, सब चीज़ें मतलब टाइम लगा है मेरे को भी। तो कहती अच्छा दादी, पर को दिक्कत नहीं है आपको? तो कहती मेरे को क्या दिक्कत है भाई, मेरे घर में एक बहू आती पहले, अब दो आएगी। ऐसे करके दादी बोलती है ना। तो कहती वाह दादी आप तो यार सुपर हीरो, आपके बेटे को भी समझाओ ना कुछ, मेरा इलाज कराने पे जा रहे हैं, वो किसी और लड़के के साथ में भेज रहे हैं मेरे को। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती हाँ दादी आप थोड़ा थोड़ा समझाओ यार उनको। तो ऐसे करके फिर वो दादी कहती है चल छोड़ तू टेंशन ना ले। तो मतलब उसकी दादी को एग्री मिलने के बाद नव्या बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि उसको बिल्कुल एक्सेप्टेशन नहीं थी उनसे कि ये भी हो सकता है, मतलब कि उसकी दादी मान सकती है यार। तो उनको अलग ही खुशी हो रही होती है, कहते यार भैया आज तो 4 चांद लग गए जाने वाले रास्ते में, चलो आप तो अब तो निकालो गाड़ी। तो ऐसे करके जल्दी से भैया को बोलते हैं। तो भैया कहते हैं हाँ तो वो तो मैं निकाल चुका हूँ, तुझे ही बुलाने आया हूँ, तो आई नहीं रही थी। तो कहते यार दादी रोक ले, मैं कैसे आती भाई, मेरे तो सांसें ऊपर नीचे हो गई थी सारी। तो कहते चल चल अब सांसें ऊपर नीचे मत कर, चल जल्दी। तो ऐसे करके फिर वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो जब वो वहाँ से रास्ते से निकलते हैं तो कहते भैया हम कोई शॉर्टकट ले गया, जल्दी पहुँच जाएँ। तो कहती है हाँ हाँ शॉर्टकट ही होते हैं सारे, मैं कौन सा तेल ज़्यादा खिलाऊंगा गाड़ी को, अच्छे से शॉर्टकट से ही चलेंगे। तो कहती हाँ पर फिर भी और शॉर्टकट नहीं हो सकता क्या, कोई इतना ही चलना है क्या? तो कहते अरे यार मुझे पता है मैं समझ सकता हूँ पर तुम्हारी, पर अब जो है वो तो रहेगा ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बातें करते करते निकल रहे होते ना अच्छे से। तो मतलब लगभग 1-1.5 घंटा ड्राइविंग करने के बाद में फिर वो पहुँच जाते हैं नूपुर के शहर में ना। तो फिर वो जाके ऐसे मतलब ढूंढ रहे होते ना। तो कहते यार हम ढूंढ क्यों रहे हैं, नूपुर को कॉल भी तो कर सकते हो, लाइव लोकेशन भेज देगी अपने पास। तो कहते अरे यार हम भी ना कितने बुद्धू हैं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसके घर तक पहुंच जाते हैं ना। तो कहते यार हम घर क्यों आए हैं, पागल थोड़ी हैं यार, यहाँ पे ऐसे आएंगे कैसे, मतलब पागल है क्या हम? तो ऐसे करके वहीं से वापस मतलब यू टर्न ले लेते हैं ना, क्योंकि जो नव्या है वो तो जानती होती है ना, क्योंकि उसको छोड़ने आई हुई होती है तो वहाँ से तो उसको पता उसका। तो फिर बाद में वो ऐसे जो नूपुर है उसको कॉल करती है और कहती है कि तुम यार तुम्हारी लाइव लोकेशन भेजो ना मुझे। तो कहती तुम आ गए क्या सिटी में? तो कहते हाँ आ गए। तो ऐसे करके फिर उसको वो जो नूपुर है वो उसकी लाइव लोकेशन भेज देती है ना। तो वो जल्दी से उसको फॉलो करते करते मतलब उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और कहते कि कौन सा वार्ड है? तो कहती लोकेशन से आ जाओ। तो वो नहीं बता रही होती ना। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ। तो ऐसे करके वो 2-3 वार्ड में चले जाते ना, जो महिला वार्ड होते हैं उसमें और चाइल्ड वाला होता है उसमें, सब में जा रहे होते पर उनको मिल नहीं रही होती ना नूपुर। तो कहते यार बता दो अब कहाँ हो? तो कहती जो पहले वाले वार्ड चेक करके गए थे ना तुम, तो उसी में हूँ मैं। वो कहती हैं कौन से वाले में? तो कहती महिला वाले वार्ड में आए थे ना, उसी में हूँ मैं। तो कहती फिर मुझे क्यों नहीं दिखी तुम? तो कहती कि तुम्हारी नज़रें तो सही से देखेगी तब दिखूंगी ना। तो कहती हैं सच्ची? तो कहती हाँ। तो फिर वो आती है ना, तो आके वो उधर मतलब फिर भी ढूंढ के वो कहती यार तुम नहीं दिख रही, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? तो कहती आगे आओ और आगे। तो ऐसे करके मतलब जहाँ मतलब उस वार्ड के अंदर एक और दीवार होती है, मतलब गेट होता है, पर उस साइड में वो सोचती है कि शायद ये दूसरा आ गया ना, तो वो इस वजह से अंदर नहीं जाती। फिर वो उसके कहती है अंदर आओ और अंदर आओ। तो ऐसे करके फिर वो गेट खोल के अंदर जाती है ना। तो कहती यार तुम अलग में कैसे आ गई? तो कहती यार बहुत मतलब मेरे को डर लग रहा था ना, तो यहाँ पे हमने चेंज करवा लिया और अंदर आ गए ना हम, ताकि कोई मतलब दूसरे पेशेंट को देख के मैं घबराऊँ ना। तो कहती यार तुम्हारे ये क्या कर रखा है ना। तो ऐसे करके उसके मतलब देख के मतलब बातें कर रहे होते ना उनसे फुल ऑन, मतलब इमोशन वगैरह सारे पता नहीं कहाँ गए होते। तो फिर जो नव्या है वो कहती है यार तुम एक बात बताऊँ, तुम मुझे हक तो कर सकती हो ना। तो कहती कैसे करूँ, ड्रिप लगी हुई है। तो कहती यार ये ड्रिप हटेगी नहीं क्या? तो कहती हट तो सकती है अगर तुम हटा दो तो। तो कहती कि अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से बंद करके मतलब उसको जो होती है ना वो ड्रिप थोड़ी सी, तो उसको ऐसे मतलब वो पिन को निकाल रही होती है, तो वहाँ पे नर्स आ जाती है ना। तो कहती ये आप क्या कर रहे हैं?
तो कहती कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो इसको निकाल रही थी ना। तो जो फिर वो नुपुर है वो कहती है अरे मैंने ही बोला था इसको निकालने के लिए। तो कहती कि पर क्यों, आप क्यों निकाल रहे हैं? तो कहती यार आप भी क्या बात करते हो, मैं निकाल रही थी ना। तो उसके भैया कहते हैं कि अरे वो एक आप टेंशन ना ले, मैं खुद ही एक मतलब नर्सिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे सारी नॉलेज है, आप कोई दिक्कत ना ले, मैं हटा रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके भैया हटाते ना। तो कहते भैया आपने नर्सिंग कब की? तो कहती किसने की? तो कहती आपने बोला ना अभी। तो कहते अरे यार इसको कौन नहीं हटा सकता है, कोई भी इंसान हटा सकता है, तुम पागल हो। तो कहती पागल नहीं, पर उनको कैसे बोल दिया आपने कि आप नर्सिंग कर रखे हैं? तो कहते अरे तो तुम टेंशन ना लो ना, हमने कर रखी है, बस सपने में कर रखी है। तो ऐसे करके भैया हंसने लग जाते ना। फिर वो ड्रिप हटाते, मतलब जो नुपुर है वो ऐसे मतलब खड़ी होती है और उसको नव्या को हक करती है ना। तो नव्या कहती तुम ज़्यादा उठो मत, मैं हूँ ना। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे हक करती है और मतलब हक करके ही रहती है ना। बहुत देर तक हो चुका होता है, टाइम हो चुका होता है ना बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके भैया कहते मैं भी हूँ। तो फिर वो कहते कि हाँ। तो कहती मैं भी हूँ। तो फिर ऐसे करके भैया ऐसे बोलते हैं ना। तो नुपुर कहती सॉरी सॉरी भैया। तो फिर उनको जाके ऐसे मतलब उनको भी ऐसे हक करते ना, कहते थैंक यू भैया इतना सपोर्ट करने के लिए ना। तो फिर जो नव्या है वो मतलब उसका इमोशन गायब होता है ना उस टाइम पे। तो नुपुर को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि यार ना तो ये रोई है मुझे देख के, ना कुछ इसने रिएक्शन दिया है, कहीं इसकी तबीयत तो ठीक है। तो ऐसे करके वो थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन में होती है ना कि यार इसने ना मेरे को उतना तरीके से, जैसे कि मतलब ऐसे बिछड़े वाले प्रेमी होते हैं वैसे नहीं मिल रही मुझसे, हुआ क्या है इसको? तो कहती भैया इसका सब कुछ ठीक है ना, ऐसे कान में बोल रहे थे ना। तो कहती क्यों क्या हुआ? तो कहती कि ये मतलब कुछ इमोशन नहीं दिखा रही, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं पर इसके तो कोई कुछ इमोशन नहीं दिख रही और मेरे आंसू भी जाने लग रहे हैं वापस। तो कहती कि अच्छा तो आंसुओं को क्या साथ चाहिए होता है दूसरे वाले आंसुओं के? तो कहते हाँ पर चाहिए तो होता है ना, पर ये इसको क्या हुआ है? तो कहती है अरे इसको मैंने रास्ते में बोला था कि मतलब कुछ ना करे ना ऐसा कि तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। तो कहती अच्छा उसको फॉलो किया जा रहा है, मतलब अंदर ही अंदर इसकी आत्मा जल रही है पूरी। तो कहती हाँ तो वो तो जलेगी, क्यों ना जलेगी, अंदर तक तो पूरी टूट चुकी होगी ना। तो मैं एक काम करना, तुम मत टूट जाना वरना ये और ज़्यादा फिर मैं इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा ना। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर कहती अरे बहुत हो गया तुम दोनों का, मेरा टाइम, भैया आप क्या कर रहे हो यार, मैं हूँ इधर। तो ऐसे करके फिर वो बोलती है हाँ तो तुम हो तो हो रहो, मेरी बहन है, मैं हक करूँगा, तुम्हें क्या है? तो कहती अच्छा भैया ठीक है पर बस बहुत हुआ ना। तो कहते अच्छा ठीक है तुम बातें करो, मैं बाहर जाता हूँ ना। तो ऐसे करके उसके भैया मतलब चले जाता है ना। तो फिर जो नव्या है ना उसका फिर चालू होता है ना, भैया जैसे ही बाहर गए फिर उसका होता है यार, उसको इतना मतलब कि बिल्कुल पागलों की तरह मतलब नुपुर को देख रही होती है ना और कहती है कि कहाँ है घर वाले, कहाँ? तो कहते कि कौन से घर वाले? तो कहते कि अरे तुम्हारे कहाँ है, यहाँ पे कोई नहीं है क्या? और कहते खाना लेने गए हैं सारे। तो खाना लेने कहाँ से? तो कहते अरे पापा मतलब बाहर लेने गए हैं, बाकी देने आए हुए हैं, तो और कोई नहीं है यहाँ पे। तो कहती क्यों, कोई और क्यों नहीं आया यहाँ पे? तो कहती कि अरे इतना ऐसा ही तो हुआ था, क्या सारे लोग आके यहाँ क्या करेंगे, इस वजह से नहीं आए। तो कहती यार फिर भी पूछने तो आना चाहिए था ना उनको। तो कहते अरे तुम आ गए ना, बस मेरे लिए पूरी दुनिया आ गई और कोई किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ऐसे करके नुपुर बोलती है ना। तो नव्या कहती है कि अच्छा एक बार तुम दूर हटो ना। तो ऐसे करके उसको थोड़ा साइड में करती है और उसका ऐसे देखने लग जाती है ना पूरा सर से लेके पैर तक। और फिर उसके ऐसे गाल पे हाथ रखती है और कहती है कि आई एम सॉरी। तो कहती क्यों? तो कहती कि मेरी मम्मी ने तुम्हें मारा ना। तो कहती तेरी मम्मी ने मेरी कुछ नहीं लगती हो? तो कहती हाँ पर फिर भी यार मेरी मम्मी ने तुम्हें मारा है ना, तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए ना। तो कहती मेरी सासू माँ कुछ भी करे तो मैं उससे क्या? तो ऐसे करके नुपुर बोलती है ना। नव्या हंसती है थोड़ा सा और कहती है अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती है हाँ तो तुम्हें क्या उससे, वो तो जो भी करे मेरे साथ उनका हक है। तो ऐसे करके फिर वो बोलती है अच्छा ये हक किसने दिया? वो कहती मैंने दिया, और किसने दिया? तो ऐसे करके वो बात कर रही होती ना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा एक कैसे मिलेगी? तो कहती कि यहाँ पे? तो कहती कि हाँ प्लीज़ एक ओनली। तो कहती कि अच्छा एक मिनट। तो ऐसे करके नुपुर खड़ी होती है और देखने के लिए, तो उसको चक्कर आ रहे होते ना। तो नव्या पकड़ लेते हो, कहते पागल हो, खड़ी क्यों हो रही हो तुम, बैठ रहो चुपचाप। ऐसे करके उसको वापस बिठा देते ना। नव्या खुद देखती है फिर आज साइडों में सब जगह, तो कोई नहीं आ रहा होता ना। तो फिर वो उसको ऐसे पास आती है, कहती कोई नहीं है। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है उसके ऐसे फोरहेड पे किस करती है और कहती मेरी जान को इतना मारा है ना, हाय मैं होती ना कसम से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारने देती। तो ऐसे करके वो थोड़े थोड़े आंसू डालने लग जाते हैं। तो कहती तुम चुप हो जाओ ना यार, तुम रोना बंद करो, फिर मेरा अपने आप से बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया वो भी हट जाएगा ना। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करके फिर जो वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।